स्वागत है आपका रघु पॉलिटिक्स में। मैं हूं राहुल गुप्ता, आपका दोस्त। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी लोगों से अपील करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, 18 दिन में महाभारत की लड़ाई लड़ी गई। लड़ाई तो लड़ी गई और जीती भी गई, लेकिन 21 दिन के लॉकडाउन में कोरोना से की लड़ाई लड़ी तो गई, जीती गई या नहीं जीती गई, ये आप लोग डिसाइड कर लीजिए। क्योंकि इस समय देश में लगभग 50,000 रोज़ के केस आ रहे हैं और इसकी आगे बढ़ने की काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि सरकार के पास कोई ऐसा पॉलिसी नहीं है जो जनता को बता पाए कि हम ये करने वाले हैं और ये केस के नंबर इतने में हम रोक सकते हैं। हाँ, हम अमेरिका से और ब्राज़ील से अपना कंपैरिजन करते हैं और इस कंपैरिजन की वजह से हमारे देश की ये हालत है। आजकल हमने पाकिस्तान से कंपैरिजन करना छोड़ रखा है, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी केसेस काफ़ी हमसे कम है। इसलिए हम कंपैरिजन आजकल अमेरिका से कर रहे हैं, ताकि लोगों को ये पता चल सके चलो अमेरिका की जब ये हालत है तो हमारे देश की है तो क्या हुआ। हमारे देश में तो पॉपुलेशन भी इतनी है। सरकार को फरवरी के महीने में पता चल गया था। इवन राहुल गांधी ने खुद कहा था कि देश में बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है, लेकिन सरकार ने उसके ऊपर कभी भी कोई ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद सरकार के ऊपर ये एलिगेशन लगे कि सरकार ने ट्रम्प की विजिट के कारण और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में उसका ट्रांसफ़र करना था, उसे गंगा नहीं लाना था बीजेपी की, उसके जो पाप थे कांग्रेस में रह गए उन्हें धुलवाना था और कमलनाथ जी की सरकार गिरवा के अपनी सरकार बनाना था। इस वजह से वहाँ पे देश में लॉकडाउन काफ़ी देरी से लगाया गया। तो ये सिर्फ एलिगेशन ही है और हमेशा एलिगेशन ही बन के रह जाएगी, क्योंकि इनकी कभी इंक्वायरी नहीं होती। आप जैसे सब जानते हैं हमारे देश में इंक्वायरी काफ़ी चीज़ों की नहीं होती, और ये तो सिर्फ इलेक्शन भी काम आएगी कि हमारी सरकार गिरा के अपनी सरकार बनाई, और किसी को लोगों की परवाह नहीं है। क्योंकि आरोप कांग्रेस के ऊपर भी लगते हैं कि उन्होंने भी काफ़ी सरकारें गिराई, वो भी सिर्फ आरोपी बन के रह गए, कभी किसी की छानबीन नहीं हुई। छानबीन भी हुई होगी तो किसी को सज़ा नहीं होती। लोग खुद सोच के देखिए, ऐसी सरकार देश का भला करेगी? ऐसी सरकारें जिस समय लोग मर रहे हैं, लोगों को ये नहीं पता उनके आगे होएगा क्या, उन लोगों के साथ बीमारी कब किसको छू जाएगी, उस समय सरकार गिराना बनाने का काम चल रहा है। एक पार्टी से नेता उस पार्टी में जा रहे हैं और किसकी क्या आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी की बात करते हैं पूरे 5-5, 10-10 साल कि हम इस आइडियोलॉजी के है, सरकार ये डिक्टेटरशिप ला रही है, और जहाँ मौका मिलता है उसी डिक्टेटरशिप के पैरों में गिरने को तैयार हो जाते हैं, उन्हीं नेताओं के ऊपर जिन्हें वो पूरी ज़िंदगी भर गाली देते रहते हैं। एक पार्टी, अगर एक नेता एक पार्टी में रहता है, उसके ऊपर काफ़ी सारे आरोप लगते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, लेकिन जैसे ही वो नेता उस पार्टी में आते हैं, उसके पार्टी के नेता उसे टैलेंटेड बताना शुरू कर देते हैं कि ये तो युवा नेता है, टैलेंटेड है, देश के लिए जीता है। ये क्या चल रहा है दोस्तों? अब आप सचिन पायलट की बात ले लीजिए। पूरी ज़िंदगी भर उन्होंने अभी तक अपनी कांग्रेस में साथ निभाया, लेकिन अब सबको लग रहा है वो बीजेपी में देर सबेर चले जाएंगे। ऐसे लोग आपकी सेवा करेंगे, ऐसे लोग। ये दोस्तों इस चीज़ से बाहर निकलिए। आज का इन्होंने नई चीज़ चला रखी है, अब चमचे और भक्तों में डिबेट हो गया। एटलीस्ट आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इन चीज़ों इस समय तो छोड़ दीजिए। इस समय इन चीज़ों में मत पड़िए। देश, आप लोग, हम सबकी जान खतरे में, सबकी जान। अगर खुदा ना खास्ता है बीमारी इस तरह और बुरी तरीके से फैली, हम लोग इन डिबेट से हमारे को इलाज मिलेगा या कोई सरकार की पॉलिसी से? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने इफेक्टिव काम किया, उसने केसेस के नंबर को नीचे ले आया, लेकिन और राज्यों के पास कोई ऐसी पॉलिसीज़ नहीं है। आप लोग टीवी में देखते हैं, बिहार का देख लीजिए और राज्यों का देख लीजिए, क्या हालत हो रखी है। दोस्तों, इन चीज़ों से बाहर निकलिएगा और एटलीस्ट ऐसे नेताओं को तो सपोर्ट मत करिए जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये कभी आप लोगों के नहीं थे, ना आज आप लोगों के, ना कल आप लोगों के होंगे। अगर आज इन्हें कांग्रेस भी जो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दे अपनी पार्टी में, तो आज फिर वो कांग्रेस के गुणगान गाने शुरू कर देंगे। या ज्योतिरादित्य सिंधिया को आज वो कांग्रेस बोल दे कि आओ हमारी पार्टी में आओ, आपको आप मुख्यमंत्री बना देगी, फिर वो एकदम कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। दोस्तों, ये नेताओं से थोड़ा हट के अपने बारे में सोचो और अपने देश के बारे में सोचो। नेता आप लोगों को खाने को नहीं देंगे, और इस जिस समय पूरा देश एक भयंकर बीमारी से ग्रसित हो रखा है, लोगों को नहीं पता उनके साथ क्या होगा, उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा, उस समय ये सरकार गिराने का और बनाने का काम चल रहा है। दोस्तों, सोचो और समझो और देश के लिए कुछ एटलीस्ट देश के लिए करो। अब पार्टी लाइन से, जो आप पार्टी से जुड़े हो, पहले तो पार्टी से जुड़ने की आदत मत डालो कि हम इस पार्टी के कार्यकर्ता हम इसे वोट देते हैं। कोई पार्टी आपको खाने को नहीं देगी, ना आज देगी ना कल देगी। और अगर कोई सही काम करे उसे अप्रिशिएट करो। अपने नेताओं के ऊपर दबाव बनाओ, अपनी सरकारों के ऊपर दबाव बनाओ कि एटलीस्ट जो दिल्ली में काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उनसे कुछ सीख लिया जाए। उनसे क्यों नहीं सीखा जा सकता इस समय? वो एटलीस्ट हमारी जान तो बचेगी अगर उन्होंने कोई प्लान बनाया है और हमारे सही तरीके से इम्प्लीमेंट होएगा। दोस्तों, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। देश अपना है, नेता अपने नहीं है। नमस्कार दोस्तों।